जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका भक्ति रस में। मित्रों, हम भक्ति रस के माध्यम से आपको भगवान के भक्तों की कथाएं सुना रहे हैं। किस तरह से भगवान के भक्तों को उनका दर्शन हुआ, इसी श्रृंखला में आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं श्री मधुसूदन दास बाबा जी के बारे में। मधुसूदन दास बाबा जी को किस तरह से कृष्ण प्रिया श्री राधा जी की कृपा मिली, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। मित्रों, मधुसूदन दास बाबा जी बंगाल के रहने वाले थे। बचपन से ही मन में भगवान की भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। माता पिता ने उनकी ऐसी अवस्था देखी तो उन्होंने सोचा कि इस बालक का विवाह कर दिया जाए तो शायद इसमें सुधार आ जाए। माता पिता ने अपने बालक का विवाह कर दिया, लेकिन उनके अंदर जो भक्ति का रस था वो उनको रोक नहीं पा रहा था। मधुसूदन दास बाबा जी विवाह के बाद प्रथम रात्रि में ही वहां से निकल लिए और सीधे वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन धाम पहुंच करके वो भगवान की रस गुणों का आनंद लेने लगे। लेकिन उन्होंने सुन रखा था कि बिना गुरु की दीक्षा के, बिना दिव्य गुरु के सानिध्य के भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। इसी बात को मन में लेकर के वो केसी तीर्थ पर यमुना के किनारे बैठ करके गुरु प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। भगवान की कृपा हुई, तभी एक महात्मा यमुना जी के स्नान के लिए पधारे। मधुसूदन जी ने उन गुरुदेव को प्रणाम किया और उन गुरुदेव ने भी मधुसूदन से कहा कि जाओ, तुम गंगा यमुना स्नान करके आओ, मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा। बाबा जी महाराज ने मधुसूदन जी को दशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। मधुसूदन जी ने उनको गुरु मान करके प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही वो प्रणाम की मुद्रा से उठे, वहां उनके गुरुदेव नहीं थे, यानी कि वो अंतर ध्यान हो चुके थे। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण ने कृपा करके उनको गुरु का सानिध्य प्राप्त कराया था। गुरु दीक्षा में दशाक्षर मंत्र तो मिल गया, लेकिन अब भी मंत्र और पूजा की विधि मधुसूदन जी को नहीं आती थी। वो इस बात को लेकर के मानसी गंगा के तट पर सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास पहुंचे। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी को उन्होंने गुरु प्राप्ति और दशाक्षर मंत्र प्राप्ति की पूरी बात बताई। श्री कृष्णदास बाबा जी बोले कि मैं एक विशेष परंपरा के ही लोगों को शिष्य बनाता हूँ, इसलिए मैं आपको शिष्य अंगीकार नहीं कर सकता, अपना शिष्य नहीं बना सकता। आप काम्य वन में रह रहे श्री जय कृष्णदास बाबा जी के पास जाओ, वो आपकी शंका का समाधान करेंगे। मधुसूदन जी श्री जय कृष्णदास जी बाबा के पास काम्यवन पहुंचे, उनको पूरा वृतांत बताया, लेकिन जय श्री कृष्णदास बाबा ने भी उनको अपना शिष्य अंगीकार नहीं किया। उन्होंने उन्हें समझाया कि आप राधा कुंड पर जाकर के श्री राधा जी की कृपा पाने के लिए भजन करो। लेकिन दो गुरुओं के द्वारा गुरु दीक्षा न दिए जाने के कारण मधुसूदन जी बहुत निराश हो गए। वे राधा कुंड पहुंचे और राधा कुंड में उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक गिरिराज शिला को अपने गले में रस्सी के सहारे से बांधा और राधा कुंड में कूद गए। कई दिनों तक वो राधा कुंड के जल में रसातल में पड़े रहे। तभी राधा जी की कृपा प्राप्त हुई और उनको राधा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उनके हाथ में एक पत्र था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पत्र को लेकर के वो श्री कृष्णदास बाबा जी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरा वृतांत उनको बताया कि मैंने इस तरह से अपने प्राण त्यागने के लिए जल समाधि ली थी, लेकिन राधा जी ने कृपा की और मुझे ये ताम्र पत्र पर कुछ लिखा हुआ दिया है। सिद्ध कृष्णदास बाबा उनकी भक्ति से ओतप्रोत हो गए। उन्होंने कहा कि आपको कोई अपना शिष्य अंगीकार नहीं कर सकता, राधा जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है।
इसलिए आप राधा कुंड में रह कर के ही श्री राधा जी का भजन करिए, वही आपको आगे के लिए आदेशित करेंगी। मधुसूदन बाबा राधा कुंड पहुंचे और पूरी भक्ति के साथ श्री राधा जी का गुणगान करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राधा जी उनके समक्ष प्रकट हुई और उनसे कहा कि मधुसूदन, तुम सूर्य कुंड जाकर के मेरी भक्ति करो। राधा जी का आदेश पाकर के श्री मधुसूदन जी सूर्य कुंड के किनारे कुटिया बना करके श्री युगल सरकार की भक्ति करने लगे, उनके भजन में लीन रहने लगे। पुनः एक दिन राधा जी ने उनको स्वप्न दर्शन दिया कि इस कुंड के जल में एक शिला है जिस पर हमने अपनी सखियों के साथ स्नान करते वक्त अपने आभूषण रखे थे, जिनके चिन्ह उस शिला पर बन गए हैं। इसलिए उस शिला को निकाल करके आप उसका पूजन नित्य किया करो। मधुसूदन बाबा ने उस सिद्ध शिला को निकाला। वो सिद्ध शिला आज भी सूर्य कुंड के घाट पर विराजमान है। भक्तजन आकर के उस शिला का पूजन आज भी करते हैं। मधुसूदन बाबा उस शिला का पूजन करते और श्री युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते। धीरे धीरे वृद्धावस्था में चले गए। वृद्धावस्था में उनकी पत्नी उनको ढूंढते हुए वृंदावन धाम आई। लोगों ने बताया कि आपकी पत्नी आपको ढूंढ रही है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनकी पत्नी ने भी हार करके ये सोचा कि मेरे पति मुझसे इस अवस्था में भी नहीं मिलना चाहते, मैं उनके भजन में व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगी। तो उनकी पत्नी भी वापस बंगाल लौट गई। धीरे धीरे भगवान की भक्ति में श्री मधुसूदन दास बाबा का समय व्यतीत हो रहा था। उनके चमत्कारों से लोग उनको सिद्ध मधुसूदन बाबा कहने लगे। उनके पैर में क्षय रोग हो गया, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। बाबा ने सोचा कि अब मुझे किसी निर्जन स्थान पर चला जाना चाहिए। इसलिए बाबा सूर्य कुंड को छोड़ करके अपनी बीमारी के कारण, क्योंकि उस समय कुष्ठ रोग का इलाज नहीं था, तो उनको लगता था कि मेरी वजह से दूसरे लोगों में ये रोग ना फैल जाए, इसलिए मैं इस स्थान को अब छोड़ देता हूँ, लोगों से मिलना छोड़ देता हूँ। वो एक निर्जन जंगल में जाकर के रहने लगे, लेकिन वहाँ भी वह दिन रात श्री राधा जी की भक्ति में लीन रहते थे। 3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। मूर्छा की सी अवस्था हो गई थी। राधा जी से उनका ये वियोग देखा नहीं गया। राधा जी उस जंगल में प्रकट हुई। उस ब्रजवासी की बेटी का रूप धारण करके पहुंची, जिस ब्रजवासी के घर से मधुसूदन बाबा रोज भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। उन्होंने उस जंगल में उस बिटिया को देखा तो कहा, बेटा तुम इस जंगल में कैसे आई? बोले कि मैया तुम्हारा इंतजार कर रही बहुत दिन से, तुम भिक्षा लेवे ही नहीं आए, इतने दिन से भूखे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आई हूँ। उन्होंने कहा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं राधा जी के भजन में उनके श्री चरणों में उनके धाम में चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, बिना शरीर के राधा जी का भजन नहीं हो सकता। इसलिए उस बिटिया ने मधुसूदन बाबा को जबरदस्ती भोजन कराया और वहां से चली गई। राधा जी की कृपा थी। मधुसूदन बाबा ने भोजन करने के बाद जब अपने पैर की पट्टियां खोली तो वहां कोई कुष्ठ रोग नहीं था, वो पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे। बाबा जी महाराज पुनः राधा जी का ध्यान करते हुए वापस आए और सबसे पहले उस गोपी के घर पहुंचे जिसके घर से वो भिक्षा लेते थे। गोपी के घर पहुंचने के बाद बाबा जी महाराज ने पूछा, आपकी बिटिया कहाँ है? वो गोपी बोली कि बाबा जी मेरी बिटिया की तो शादी हो गई, वो अपने ससुराल में है। मित्रों, स्वयं राधा जी उस गोपी की बिटिया का रूप धारण करके श्री मधुसूदन दास बाबा के पास पहुंची थी। ऐसी अहुत की कृपा श्री राधा जी की अपने भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। बाबा ये सुन करके राधा जी का ध्यान करके रोने लगे और श्री राधे करते हुए भाव समाधि में रोते रोते लीन हो गए कि हे राधा जी, आपकी मुझ पर बहुत कृपा है। बाबा जी महाराज का अंत समय आया। कार्तिक मास में बाबा जी ने गांव वालों से कहा कि मैं भागवत कथा सुनना चाहता हूँ। ब्रजवासियों ने उनके लिए भागवत कथा का आयोजन किया। रास पंचाध्यायी का पाठ होने लगा। सूर्य कुंड के लोग
उनमें से उनका कोई एक बच्चा बाबा जी को रोज भागवत का एक पाठ सुनाता था। रास पंचाध्यायी का पाठ चल रहा था, तो जो पाठ बच्चा कर रहा था उसने बाबा से पूछा, रास के बाद भगवान ने सेवा कुंज में स्थान प्राप्त किया या संकेत वन में? उस बालक के प्रश्न करते ही बाबा जी जब तक कोई जवाब दे पाते, वो युगल सरकार की समाधि में चिर निद्रा में लीन हो गए, गोलोक धाम को पधार गए। बाबा जी महाराज पर युगल सरकार की अनंत कृपा थी। मधुसूदन दास जी राधा जी के लाडले भक्त थे। प्रिया प्रियतम अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहते हैं। तो ये मधुसूदन बाबा की यदि आप समाधि का दर्शन करना चाहते हैं तो गोवर्धन धाम में सूर्य कुंड के पास उनकी समाधि, वो शिला जिसको उन्होंने पूजा, जिस पर राधा जी के आभूषणों के चिन्ह हैं, उनका दर्शन जाकर के कर सकते हैं। मित्रों, भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत अद्भुत और निराला होता है, इसीलिए भक्तों को भी भगवान की श्रेणी में माना गया है। शास्त्र कहते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। भगवान के भक्तों का स्मरण करने से ही भगवान की कृपा के साथ उन भक्तों की भी दिव्य कृपा साधकों को प्राप्त होती है। तो रास लीला के माध्यम से, इस श्रृंखला के माध्यम से हमने आपको श्री मधुसूदन दास बाबा जी की कथा सुनाई, साथ ही उस स्थान का बारे में बताया जहां आप उनकी तपस्थली का दर्शन कर सकते हैं। भक्ति रस में इसी तरह हम भगवान के भक्तों की कथाएं आपको अनवरत सुनाते रहेंगे। जय श्री राधे।